बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray, It's all about me, sponsored by Real Sports Club, A&I Group of Companies and एतमाद ऑनलाइन एक्सपो, presented by Pepsi। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि PSL के जो मैचेस हैं ये कल से अब रिज्यूम हो रहे हैं लाहौर में, और पहला मैच ही मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का रखा गया है। मुल्तान सुल्तान्स जो कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहे हैं, 5 में से 5 मैचेस जीते हैं, अनबीटन ये टीम अब तक इस टूर्नामेंट में रही है। तो आइए पहले आपको पॉइंट्स टेबल की हम सूरत हाल आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या है। पॉइंट्स टेबल पे नाज़रीन अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स पहले नंबर पर हैं, 5 में से 5 मैचेस जीते हैं और 10 पॉइंट्स के साथ ये पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे आने वाली टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने 5 में से 3 मैचेस जीते हैं और 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पे लाहौर कलंदर, 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, इनके भी 6 पॉइंट्स हैं। चौथे नंबर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम आ गई है, 5 में से 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट्स के साथ। और पेशावर ज़ल्मी है 5वें नंबर पे, 5 में से 2 मैचेस जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं। और कराची किंग्स की टीम जो है 5 में से कोई भी मैच नहीं जीत सकी है और 0 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स की टीम जो है पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पे है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो हमने लाहौर कलंदर के मैच की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच की भी बात की थी, लेकिन इससे पहले कि अपनी इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो है वो अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इसके अलावा रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैजान बाकर, जो कि कोच हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं सर। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सरफराज साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आमिर भाई? फर्स्ट क्लास है। तो बहरहाल नाज़रीन हम अपनी जो डिस्कशन है वो भी आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ आपको भी बताते चलें कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। सर क्या देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स पेशावर ज़ल्मी, पहला मैच रखा गया, मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी अनबीटन टीम है, तो अब लाहौर जाके भी अनबीटन रहेंगे या कोई चेंजेस देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस में? देखिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि लाहौर की कंडीशंस कराची से काफ़ी डिफरेंट हैं, क्रिकेट का बिहेवियर भी डिफरेंट है और उसके साथ साथ वहाँ की कंडीशन और ख़ास तौर पे वेदर जो है वो भी एक अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वहाँ इस वक्त थोड़ी सी सर्दी है और कराची के अंदर वो अभी माहौल नहीं था। तो देखना ये पड़ेगा कि उन कंडीशंस को जाके कौन अडॉप्ट करता है, कौन अच्छा अप्लाई करता है। रिसेंट फॉर्म आपको पता है कि वो तो मुल्तान सुल्तान की बेहतरीन है और हमारी ज़ाती ख्वाहिश ही होगी कि मुल्तान सुल्तान ही आज का मैच जीते। कल का जो मैच है ताकि सॉरी कल का जो मैच है तो वो यकीनी तौर पे, ताकि जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची की टीम का भी कोई चांसेस बरकरार रहे। ठीक है जनाब, अभी हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाले ने। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। वेलकम वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कल का जो मैच होने वाला है मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का, और मुल्तान सुल्तान्स तो अनबीटन है। अब देखना ये होगा आप क्या समझते हैं कि क्या मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस लाहौर में भी सेम रहेगी या एनवायरनमेंट, वेदर कंडीशंस और पिच की कंडीशंस की वजह से जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी वो तब्दील भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल तब्दील होने के चांसेस हैं। एनवायरनमेंट चेंज है, ग्राउंड चेंज है और पूरा जो ना वो सिस्टम जो ना वो चेंज है। वो जो एक सेम ग्राउंड पर खेलने का एडवांटेज था, वो एडवांटेज जो ना वो खत्म हो गया। आई थिंक अब आप ये समझें कि दोबारा से जो ना वो इवेंट शुरू हुआ है, बट एडवांटेज जो ना आपका मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स टेबल पे सरे फहरिस्त भी हैं और उनके पास तमाम एक्सपेरिमेंट करने की जो ना गुंजाइश है। बट उन्हीं के कंपैरिजन में पेशावर के पास बिल्कुल कोई चांस नहीं है। और जैसे जैसे हमने देखा कि एक मैच जीतने के बाद क्वेटा कैसे जो ना टॉप 4 के ऊपर आया, और आई पर्सनली थिंक कि अब PSL जो ना वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, यानी खास तौर पे लाहौर जाने के बाद जो है माफ कीजिएगा, लाहौर जाने के बाद आप समझते हैं कि चेंजेस आएंगी टीम्स की परफॉर्मेंस में?
बिल्कुल आएंगी। जो देखें, अब जरूरी नहीं है, अगर हमने नॉर्मली देखा तो इमरान ताहिर के अलावा कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं था जो बेसिकली कराची की पिचेस के ऊपर जो ना वो टर्न कर सका था। ड्यू फैक्ट जो ना वो किसी भी स्पिनर को बॉल ग्रैब करने को नहीं मिल रही थी, तो मे बी ये इम्पैक्ट जो ना वो लाहौर में ना मिले। आई थिंक कल का मैच जो ना वो सारी चीजें जो ना वो आया कर देगा। पहले नजर आ जाएगा कि जी लाहौर की पिच क्या जो ना वो एक्चुअली किस तरह behave दिखा कर रही है हमें, क्या कैसे बिहेव करती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यानी जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है इस वक्त 5वें नंबर पे है, आप क्या समझते हैं पेशावर ज़ल्मी जीतेगी मैच तो जरा सनसनी बढ़ेगी, या बेहतर यह है कि कराची किंग्स की टीम को चांस मिलेगा अगर पेशावर ज़ल्मी मैच हार जाती है तो? देखिए, अगर इनफैक्ट अगर वो मैच जीतती है या हारती है, सनसनी तो ऑलरेडी जो ना वो डेवलप हो चुकी है। पेशावर कोयटा के मैच जीतने से पहले, लाहौर को हराने से पहले एक चीज हमें नजर आ रही थी कि ऑटोमेटिकली जो ना 4 टीमें जो ना वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। मुकाबला जो हो रहा था वो नंबर 2 और नंबर 3 का हो रहा था, पर जैसे ही कोयटा ने लाहौर को हराया तो पॉइंट टेबल जो ना अचानक से चेंज हो गया और पेशावर नीचे आ गई और कोयटा जो ना वो ऊपर चले गई, तो पीएसएल ओपन हो गया। अब मुकाबला जो ना वो बेसिकली 4 टीमों में नहीं है, मुकाबला जो ना वो एक्चुअल में 5 टीमों में शुरू हो गया। और मे बी अगर ये मैच आज पेशावर हारती है तो शायद छठी टीम भी जिंदा हो जाए। तो आई पर्सनली थिंक ऑलरेडी एक्साइटमेंट तो है, बट अभी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आगे का जो ना वो सेकंड लेग शुरू होता है और टीमें क्या कॉम्बिनेशन बनाती हैं और कैसे खेलती हैं। ठीक सर, आप उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में कोई बेहतरी आएगी, यानी शाहिद आफरीदी की वजह से या जेसन रॉय, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अब टीम लगता है कि आगे के मैचेस में जेसन रॉय पर ही डिपेंड करके चलेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, डिपेंडेंट तो बहुत ज्यादा है वो जेसन रॉय के ऊपर, और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शाहिद आफरीदी इज अ बिग लेजेंड, बट आई थिंक उनको बस अब बस हो गई है उनकी ना। अब वो फिटनेस नहीं रही, वो मैच प्रैक्टिस नहीं रही, वो बॉलिंग में वो स्पार्क नहीं रहा, बैटिंग में वो छक्के नहीं रहे। अब देखिए, हर एक आदमी की उम्र होनी है, उम्र पूरी होनी है, बस हमें ये रियलाइज करना होता है कि हम कितने जल्दी इसको मान लें। और दूसरा, आफरीदी में और बाकी प्लेयर्स में फर्क यह है कि आफरीदी जो ना तमाम सर्किट की क्रिकेट से बाहर हैं और सिर्फ पीएसएल खेलने के लिए आ रहे हैं। इतना आसान नहीं होता कि आप अचानक से इतने बड़े टूर्नामेंट में एंटर हों और परफॉर्म कर सकें। तो आई थिंक टू बाइंग एन आफरीदी फॉर कोयटा इज टोटली यूजलेस। ठीक। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि हम वैसे तो डिस्कस करते चले आए हैं, लेकिन मतलब कराची किंग्स और कोयटा पे हमारी ज़्यादा डिस्कशन इसलिए भी होती है, कुछ कराची के लड़के कोयटा ग्लैडिएटर्स में हैं और कराची की टीम चूंकि कराची का नाम कैरी करती है। लेकिन सर, आप नहीं समझते कि अब सिंध की टीम को अगले पीएसएल में होना चाहिए? सर, लोगों को आगे आना होगा, कोई आप जैसे लोगों को या तो आगे आना होगा, कम से कम कोई एक सिंध की टीम डालें। ऑलरेडी ड्राफ्टिंग या ये चीज़ शेड्यूल में है कि सिंध की टीम आनी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिंध की टीम आएगी। अभी इससे पहले जो ना वो आपका जो ना वो लोअर पंजाब बाकी है, जैसे फैसलाबाद वगैरह। तो अगर कोई 7वीं टीम आएगी तो वो बेसिकली लोअर पंजाब से ज्यादा आएगी रादर देन जो ना वो सिंध को लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि जी कराची के लड़कों को चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए और कराची की क्रिकेट आगे बढ़नी चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कराची की अगर हम क्रिकेट देखें बहुत ऑन अ लोअर ग्राउंड, तो कराची की क्रिकेट के अंदर जो टोटल डोमिनेशन है ना वो एक्चुअल में वो पख्तूनख्वा के सारे लड़के हैं जो जिनको हम नॉर्मली जो ना पठान अफराद जो ना वो बोलते हैं। सारी जो उनकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है उसके अंदर 70-80% जो ना वो सारे जो ना वहीं के लड़के जो ना वो खेल रहे हैं। और वो माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेल रहे हैं, वो मेहनत भी उसी हिसाब से करते हैं। तो ऐसा जो हमारी जो अपनी भी क्रिकेट है वो खुद भी जो ना वो इतनी डाउन हो गई है कि हमें एक्चुअल में जो ना बेसिक्स के ऊपर जाके जो ना अपने लड़कों को मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको इस मुकाम पे लेकर आना पड़ेगा कि वो बेसिकली पीएसएल खेल सके। देखें, ये सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं ये सारे प्राइवेट ओनर्स हैं। इनका बेसिक जो काम है वो बेसिकली ये सोचना है कि हमारी फ्रेंचाइज कैसे जीते। तो अब वो चाहे वो कराची के लड़के उनको जिताएं या जो उनको पेशावर के लड़के जिताएं, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और बेसिकली वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और वो कोई भी हो।
तो अगर हमें सिर्फ कराची की क्रिकेट के बारे में सोचना है तो हमें आई थिंक कराची क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। तो सर आपकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है आपका, वो कब तक रेडी होने के चांसेस हैं? उसको कब तक जो है ना आप ऑपरेशनल कर देंगे ताकि लोग जो हमारे कराची की जो क्रिकेटिंग यूथ है उसको फायदा हो सके? देखिए, उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह 2-3 महीने में जो ना वो तैयार हो जाएगा। बस कुछ चीजें जो ना वो ऑर्डर हुई हुई हैं, जैसे वो जो ना वो पहुंचना शुरू होंगी, जैसे बॉलिंग मशीन वगैरह हैं, जैसे वो पहुंचना शुरू होगा उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट तैयार ही है, बस फिनिशिंग के ऊपर ही है। मे बी जो है ना इंशाल्लाह जो ना रमजान के बाद हम प्रॉपर तरीके से उसका इनॉग्रेशन करने में कामयाब होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीताल वाला, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना था कि कराची की क्रिकेट के लिए ज़रूरी यह है कि अब कराची क्रिकेट एसोसिएशन या ऐसी चीज़ों को हमें सामने लाना होगा या उसको एक्टिवेट करना होगा। मेरा नाज़रीन, हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब क्या तब्दीलियां आ सकती हैं और किस तरह से टीम जो है वो डिफरेंटली, जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो किस तरह डिफरेंटली बिहेव कर सकती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि लेज जो है ना, ये इसका ताज़ा और खस्ता जो मज़ा है ये मुझे मजबूर कर देता है कि मैं हर सूरत में प्रोग्राम करते हुए जब तक कि लेज से लुत्फानंदोज़ नहीं होता उस वक्त तक मुझे मज़ा नहीं आता। बड़ा क्रिस्पी और सॉल्टी मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त। ये डेली मेरे स्नैक का काम करती है इस वक्त। बहरहाल हम नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे पैनलिस्ट हैं। रोज़ाना आपसे मुलाकात होती है हमारी, मतलब इनकी, और अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मच। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ हैं, फरहान फरीद साहब हैं, इसके अलावा फैजान बाकर हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जी जी, हम तो सर रोजाना ही साथ होते हैं, हम मजबूरी है, क्या करें। आज खूबसूरत लग रहे हैं। और आज लग रहा हूँ ना, आज और लग रहा में नहीं लगता। और ठीक क्या है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। और अच्छा, तो अब नवीद भाई क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच कल होने जा रहा है। नया शहर है, अब एक डिफरेंट तरीके से हो सकता है पिच बिहेव करे, क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, अब तो PSL 7 का सेकंड मरहला स्टार्ट होगा लाहौर से, और लाहौर के अंदर जो है एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंज है। जी जी, बड़ा डिफरेंट होगा, फर्क पड़ेगा। पेशावर को मैं समझता हूँ कि ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो 5 पहले के मैच में क्या परफॉर्मेंस चाहिए। नए सिरे से नई स्ट्रेटेजी के साथ उतरे और जीतने की उमंग के साथ उतरे, तो कोई वो नहीं है कि मुल्तान अभी नहीं आ सकती, लेकिन मुल्तान का मोमेंटम बना हुआ है। तो मुल्तान को हराने के लिए आपकी टीम को मेंटली के साथ साथ गेम के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप उनसे ज्यादा सुपर हैं, क्योंकि वो किसी भी शोबे में आपको छोड़ नहीं रहे, चाहे बॉलिंग साइड हो, उनकी फील्डिंग साइड हो, चाहे उनकी बैटिंग साइड हो। आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी है रिजवान की, तो रिजवान को हराने के लिए आपकी जो मुखालिफ को जो टीम है पेशावर की, तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ और पुरानी परफॉर्मेंस को, बैड परफॉर्मेंस को भूल के और नई परफॉर्मेंस की तरफ जोर देना, नई परफॉर्मेंस के साथ जाना पड़ेगा। फरहान फरीद क्या कहते हैं आप? पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है, अब जाहिर सी बात है एक नए सिरे से दोबारा से PSL आप समझ लें रीस्टार्ट होगा, तो चांसेस तो बनते हैं नजर पेशावर ज़ल्मी थोड़ा बेहतर खेले। 5वें नंबर पे हैं, लेकिन 5वें नंबर से 4 पे आना कोई मुश्किल नहीं होता। क्या कहेंगे आप? जी, सारा प्रेशर इस मैच का पेशावर ज़ल्मी पे होगा। इतना प्रेशर मुल्तान सुल्तान भी नहीं है। वो एंजॉय करेंगे अपने क्रिकेट को, कोशिश करेंगे कि पॉइंट टेबल पे नंबर 1 रहे, ताकि आगे वाले प्ले ऑफ में बहुत आसानी हो, और अपने उन खिलाड़ियों को भी चांस देंगे जिनको अब तक चांस नहीं मिला। पेशावर ज़ल्मी के ऊपर यह है कि कोयटा ने अब आगे हाथ मार दिया है, क्योंकि कोयटा और पेशावर ज़ल्मी ये दोनों में से मेरे ख्याल से कोई एक टीम ऐसी होगी चौथी टीम की सूरत में हो जाएगी, अगर कोई बड़ा अपसेट नहीं हुआ। क्योंकि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद ये बहुत अच्छी साइड बनी हुई है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम और आप देखेंगे बांग्लादेश की टीम, तो ये हाल हो रहा है इस वक्त कराची की टीम का। कराची से इतनी तवक्कुआत रखना कि अभी भी कोई चांस है, अभी भी बन सकता है। और मैं यहाँ बात करूंगा कि देखिए, ये PSL क्राइटेरिया था कि पाकिस्तान टीम में अच्छा परफॉर्म करो तो पाकिस्तान टीम में आने का, लेकिन देखिए कोई फायदा नहीं हुआ। ये PSL यहाँ पर 2020 हो रहा है, और हारिस रऊफ को इसी बुनियाद पर सेलेक्ट कर लिया टेस्ट टीम में। क्या आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो टेस्ट टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके?
तो यही हशर होगा जब कराची की टीम में कराची की नुमाइंदगी नहीं होगी तो कराची का हार भी यही होगा। और पाकिस्तान टीम में जब ये क्राइटेरिया होगा कि T20 की टीम से सिलेक्ट होकर आप टेस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर यही है। और बात की अभी जुनैद भाई ने कि इमरान ताहिर के अलावा कोई दूसरा बॉलर स्पिनर चला नहीं, तो मैं बताऊंगा कि शादाब वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने लगातार 3 मैचों में 4 विकेटें हासिल की, तो सबसे टॉप बॉलर हैं और सबसे अच्छी पर बॉल। वैसे अब क्रिकेट तो बहुत ज्यादा सीजन जो है ना 2022 को क्रिकेट का साल कहा जा रहा है। फैजान बाकर साहब, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, एक टेस्ट यहाँ कराची में होना है, फिर लाहौर में होने हैं, फिर T20 जो वर्ल्ड कप है वो दोबारा जी अक्टूबर अब करीब है और यानी इतना टाइम नहीं रह गया है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की टीम कई सालों बाद यहाँ आ रही है। क्या समझते हैं सर, क्रिकेट जब इतनी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट एक अरसे के बाद, एक गैप के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई, और मेरे ख्याल में अगर उसका सेहरा हम PSL को दें तो गलत नहीं होगा कि PSL में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आए उसकी वजह से वो मिथ टूटी कि बाहर की टीमों ने आना छोड़ दिया था यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की और आज अच्छा है कि थोड़ा PSL के साथ साथ आपने इसका भी जरूर तड़का लगाया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, क्योंकि बहुत जरूरी था। मगर PSL के फर्क बहुत है, मगर फिर PSL में जो पहले चेयरमैन थे, फिर मैं नजम सेठी को भी यहाँ क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जिस काम की बुनियाद रखी वो फल आज इतना तनावर दरख्त हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, अब हम ये नहीं कह सकते हल्की टीम जिम्बाब्वे आ रही है, बांग्लादेश आ रही है तो फला वेस्ट इंडीज आ रही है, टीम भी प्लेयर भी वो आ रहे हैं जो ऑलरेडी उनके नेशनल इंटरनेशनल स्क्वाड का रेगुलर हिस्सा हैं। स्टीव स्मिथ, वार्नर, तो बहुत ही खुशाइन है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए खास तौर पे कि क्रिकेट का रिवाइवल होगा। जब बच्चे अपने शहरों में इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार्स को देखेंगे तो उनमें नई उमंग, नई जनरेशन में क्रिकेट का जोश और जज्बा बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और अल्लाह करे कि 27 को यहाँ आ जाए, पूरी सीरीज कंप्लीट हो। उस जिस दिन वो वापसी जा रहे होंगे कंप्लीट, तब मुझे यकीन होगा कि वो आए थे, क्योंकि इस पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले कम हैं। पूरी दुनिया में अगर बात करूं दुश्मन ज्यादा हैं। तो मेरी ख्वाहिश सिर्फ 27 फरवरी तक उनका आमद नहीं है, उसके बाद मैचेस का हो जाना, तमाम सीरीजें कंप्लीट तीनों शहरों में हो जाना, उसके बाद उनकी रुखसती खूबसूरत तरीके से वो चले जाए और पाकिस्तान से खुश होकर जाए, अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जो पाकिस्तान से टेस्ट है वो यकीनन पाकिस्तानी टीम के लिए भी टेस्ट है उनके साथ, क्योंकि वो बड़ी अच्छी टीम लेकर आ रहे हैं। और जो फरहान फरीद ने जिक्र किया टीम सिलेक्शन का, देखिए ये क्राइटेरिया जो PSL क्राइटेरिया ना, ये हमेशा ही क्राइटेरिया रहा है पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन, चाहे वो आप T20 में करें टेस्ट, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लड़के खिलाए जाते हैं, जो कि गलत है। हारिस रऊफ को खिला रहे हैं, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। अभी जोर लग रहा है क्योंकि एक जो फ्रेंचाइज ब्रांड बन चुका है उसके प्लेयर कोटे पे खेल रहे हैं, तो मैं तो खुल के कहता हूँ, और वो है लाहौर कलंदर की टीम। तो अगर हारिस रऊफ खेल रहे हैं तो कोटे की उस पर बुनियाद पे खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर की सपोर्ट की रहे हैं। हारिस रऊफ टेस्ट कैलिबर बॉलर नहीं है और ये ज्यादती हारिस रऊफ के साथ की जा रही है, उनको अभी समझ नहीं आ रही। खेल की लालच में मैच तो खेल लेंगे, क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर तो बन जाएंगे, मगर उनका कैरियर कहाँ स्टार्ट होगा? शेन बॉन्ड, ब्रैडली जैसे लोग और शॉन टैट जैसे लोग, मिचेल स्टार्क जैसे लोगों ने भी अपने आप को महदूद कर दिया है क्रिकेट में, इसलिए वो लंबे अरसे खेल भी सके। मिचेल स्टार्क भी आप देख लें IPL भी खेलने नहीं जाते वो अपनी नेशनल टीम के चक्कर में। हमारे यहाँ पता नहीं क्या घोड़े बकरी कितना, हर इवेंट उसको आप खिलाएं। शाहिन शाह अफरीदी का भी आप कुछ अरसे बाद ये हाल देखेंगे। मैं मुस्तकबिल करीम बता रहा हूँ कि शाहिन शाह अफरीदी को भी जिस तरीके से यूज कर रहे हैं टिश्यू पेपर समझ के, वो कैरियर उसका छोटा ना हो जाए कहीं। ठीक है, आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं सर, खास तौर पे जिस तरीके से अब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव हो रही है। अच्छा, हमारी क्रिकेट में भी बेहतरी आई है सर ओवर द इयर्स, अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड पहले से बेहतर है। हम जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा, बहुत क्लोज पहुंच गए थे, वो बैड डे समझ लें, बैड लक समझ लें। क्या समझते हैं सर, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितनी मदद मिलेगी? देखिए, मैं फैजान ने जो बात कही है कि डेफिनेटली नजम सेठी साहब को क्रेडिट जाता है, उस वक्त की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि जिसने इनिशिएटिव लिया और आज उसका फल जो है 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके पास आ रही है, उस सूरत में मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और करंट गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए और उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि देखें हम इतने PSL बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कराची में कर चुके हैं, पाकिस्तान में कर चुके हैं रादर, और इंशाल्लाह ताला आपको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। तो मैं तो इसको बहुत एक अच्छे और पॉजिटिव उसके अंदर देख रहा हूँ। और पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त अनाउंस हुई है उसमें मैं इस बात का भी यानी कहूँगा, सेकंड करूँगा कि T20 की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि उस्मान शनवारी को भी एक स्पेल जो उसने 3 बोल्ड मारे यॉर्कर्स पे, उसको इंटरनेशनल क्रिकेटर बना दिया गया था। तो और उसके बाद आज देखें वो कहाँ है।
मतलब उस कैलिबर का वो बॉलर नहीं रहा कि जो उसको यानी इंटरनेशनल इसको प्रॉपर्ली टेस्ट क्रिकेट जो कि सही मानों में किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को जज करने का एक गॉज है। मतलब हम देखते हैं ना कि Definitely. और मजीद लिमिटेड ओवर्स होते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर सही में किसी टीम की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है तो Real टेस्ट क्रिकेट test से ही पता cricket चलती है। और यहाँ- वो यहाँ- बिल्कुल डिफरेंट है। टीम से ज्यादा सर मैं शॉर्ट आंसर दे दे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। टीम से ज्यादा मैं बताता हूँ आपको, प्लेयर की जो क्वालिटी है ना वो निखर के सामने आती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बड़े ओवर के अंदर जब Caliber उसको वही बड़े आता है। स्पेल करने होते हैं, बॉलिंग के अंदर, बैटिंग में जब लंबा स्टे करना होता है, दोनों की क्वालिटीज निकल के सामने आती हैं। आप T20 की बुनियाद पर अगर टीम में सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये ये आपकी गलत है। नाकिस कारकर्दगी है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। भरपूर तरीके से मैं इसको तंकीद करूंगा कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं करे, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए आपने हारिस को टीम में अगर ये रखा है। अगर एक जुमला मैं बोलना चाहूंगा। not- देखिए अगर T20 की बुनियाद के ऊपर ही आपने टीम को सेलेक्ट करना था तो शादाब किधर है? अगर आपने और बहुत सारे T20 खिलाड़ी हैं सर जो T20 की बुनियाद अजहर पे- अली बहुत लकी है इस दफा, जाहिद महमूद लकी है, अच्छे प्लेयर हैं दोनों, ठीक लेकिन है। ये दोनों लकी है। चलें ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, देखते रहिए। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से, खासतौर पर कराची में क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि शायकीन जो है वो शायकीन क्रिकेट उनको इंतजार होता है कि PSL हो, कोई इंटरनेशनल टीम जो दौरा करे। माजी में भी हमने देखा कि कोविड की वजह से 2 दौरे जो हैं वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का पाकिस्तान से जो है ना वो दौरा मना हो गया। कभी एक अचानक से टीम ने सिक्योरिटी कंडीशंस का बहाना बना के मना कर दिया, दूसरी दफा कुछ कोविड की वजह से चीजें हुई। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ दुनिया भर में खेलों की एक्टिविटीज जारी हैं। नबी जमीर साहब क्या कहते हैं सर, यानी क्या जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिस तरह रमीज राजा ने कहा था जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मनसूख हुआ, इंग्लैंड का मनसूख हुआ, उस वक्त रमीज राजा ने कहा जी अगर हम अच्छी क्रिकेट खेले ना, हम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाए, पूरी दुनिया हमसे आके खेलेगी। और अगर हम खराब टीम होंगे ना तो टीमें इसी तरह बहाने बना के दौरे कैंसिल करती रहेंगी। हमने देखा भी, हमने न्यूजीलैंड से बदला जरूर लिया सर, T20 वर्ल्ड कप में जो बदला लिया उनको दिखाया गया, अगर शायद वो आते हमारे खिलाड़ियों के साथ खेलते तो नताइज ये ना होते जो उस दिन हुए थे। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ। देखिए जिस तरह से IPL से हमारे प्लेयर्स को बाहर किया गया, जो बैन-अल-अक़वामी साजिश के तहत हमारे साथ हुआ, हमारे प्लेयर्स जो समझा कि बिल्कुल छोटी लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने अपने आप को प्रूव किया है हर लेवल की क्रिकेट के ऊपर। अब देखिए आपने ना खिलाया, देखिए साउथ अफ्रीका को एक जमाने में आपने बैंड किया हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका जब 92 के वर्ल्ड कप में आई तो वो सेमीफाइनल तक गई और सेमीफाइनल भी शायद वो जीत जाते, क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को रखा हमेशा ऊपर। तो सेम चीज यही था हमारे यहाँ पे अपने जो भी हमारे बोर्ड के सरबराहान गए हैं उनके अंदर, स्पेशली इस वक्त जो रमीज राजा हैं, रमीज राजा खुद स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और वो समझते थे और वो मैनेजमेंट को भी मामला को बहुत अच्छी तरह हैंडल करना जानते थे। तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना, और ये इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रमीज राजा का खुद का है कि वो कन्विंस करने में कामयाब हुए। अपना जो हमारा मैसेज था, हमारा जो मुकदमा था, जो हम लड़ रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि न्यूजीलैंड के वापस जाने के बाद जिस तरह न्यूजीलैंड को हजीमत उठाना पड़ी दुनिया के सामने, तो ऑस्ट्रेलिया ने शायद इसको फैसला कर लिया था कि हाँ अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा। आमिर सरफराज साहब क्या समझते हैं सर, एक बहुत बड़ा किरदार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का है जिनकी वजह से ये मैचेस और ये तमाम चीजें कामयाबी के साथ इनका इनेकाद होता है। बाज़ दफा हम गुस्से तो हो रहे होते हैं, हमें बुरा लग रहा होता है, सड़क बंद हो गई, फला हो गया, मुश्किल। और अब वैसे कराची में तो इतना मसला भी नहीं है, एक टोटल सड़क बंद की जाती है, बाकी तमाम तरफ से रास्ते खुले होते हैं। और अब हम आदी भी हो गए हैं। सच्ची बात यह है कि पहले तो हमें बड़ा बोझ लगता था, या एक हम सोचते थे कब खत्म होगा, अब आदी हो गए। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका किरदार इंतहाई अहम है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन ना करें और वो बहुत एक अच्छा फुल प्रूफ प्लान ना करें तो ये इस तरह के इवेंट्स जो है उनका इनेकाद जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप को मैं एक बात बताता चलूं कि सर वक्त महदूद है, शॉर्ट जरा आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम जो है वो माई विशेस फॉर PSL आपको दिखाना चाहेंगे। जो स्कूल के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं सेगमेंट माई विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम। And I am from Grateful Orchid School Norchester. I am supporting Islamabad because Islamabad is strongest team of PSL. Assalamualaikum. My name is Naeem. I'm from grade 2.
Now the race begins. Assalamu alaikum. My name is Azam Khan and I am from class 7. I studied in the Orchid School North Chapter. I am supporting Karachi Kings because in their team there is Babar Azam and I love him and I hope Karachi Kings win. जी नाज़रीन, आपने विशेष देखी और अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, हम अपने पार्टिसिपेंट से सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी में से कल कौन सी टीम मैच जीत सकती है। जी नवीद अमीर साहब। डॉक्टर साहब मुल्तान के ज्यादा चांसेस है मेरे हिसाब जी से। आमिर सरफराज साहब। Yet again, Multan is favorite. मुल्तान इज फेवरेट। फरहान फरीद साहब। सर शहर चेंज हुआ है, माहौल चेंज हुआ है, पानी चेंज हुआ है, मेरे हिसाब से पेशावर जीती पेशावर जीतेगी। जी आप कौन क्या कहते हैं? कराची की मजबूरी में दिल चाहता है मुल्तान जीते, मगर जीतेगा पेशावर। और ये पानी चेंज हो, मिनरल वाटर पीते, पानी वो नलके का नहीं पी रहे, पानी को चेंज नहीं हुआ तो एक पेशावर जीतेगा। मगर ये ठीक जो है। आते ना कान। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान फरीद साहब आपका, फैजान बाकर, नवीद समीर साहब, आमिर सरफराज, आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।